सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मार्शल यूनिवर्स एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे लिनोंग का सामना स्काई डीमन डायनेस्टी के लोगों से हो जाता है, जहाँ पर दो की तो ये छुट्टी कर देता है लेकिन उनमें से एक को यहाँ से जाने देता है। इसी दौरान ये लोग शवयान के ब्रेक थ्रू कराने में उसकी मदद कर रहे थे, बट यहाँ पे जिस बंदे को लिदंग ने जाने दिया था वह जाके अपना मुंह खोल देता है और फिर यहाँ पे सॉन्ग फैमिली के वही 3 डेमन इनहेरिटर्स आ जाते हैं। और अब आगे होस हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लैक क्लाउड्स के अंदर से स्काई डीमन कंट्री के वही 3 डीमन इनहेरिटर्स बाहर आते हैं और इन तीनों का ही कल्टिवेशन लेवल 5 ओरिजिन निर्वाणा रेलम है, जिनमें से जो अब लेफ्ट साइड वाले बंदे का नाम है सॉन्ग, इसी के साथ मिडिल वाले का नाम है सॉन्ग और जो राइट साइड में है उसका नाम है सोंगवा। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीनों बहुत ही स्टाइल के साथ इनके सामने आगे बढ़ रहे थे। बड़ी लैंग्वेज इनकी बता रही थी कि यह लोग किस हद तक ऑर्गेंट है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिडिल वाला बंदा था यानी कि सोंगजेंग, वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम ही होगे लिंडोंग, है ना। तो साथ ही बाकी के जो 2 बंदे थे वो भी बहुत ऑर्गेंटली लिंडोंग की तरफ देख रहे थे और इन्होंने यहाँ पर अपने पे डोमिनेट करने के लिए अपनी रेलन को भी सबके सामने रिवील कर दिया था। अब यहाँ पे मार्टिन और लिदोंगन बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं क्योंकि लिदोंग जानता है कि एक 5 यन निर्वाणा रेलम के बंदे से डील करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ तो 3-5 यन निर्वाणा रेलम के टॉप एक्सपर्ट हैं और बेचारे ये दोनों पीछे में सूतंग और मोलिंग, ये दोनों क्या ही कर लेंगे। और उससे भी बड़ी बात, इन्हें ना सिर्फ फाइट करना है बल्कि अपने दोस्त यानी कि शाहयान को भी इन्हें डिफेंस करना है। अब यहाँ से तुम इसकी सिचुएशन का अंदाजा लगा सकते हो कि तभी यहाँ पे जो सॉन्ग यू है वो कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत की वजह से दाद देनी पड़ेगी कि तुम लोग स्काई डीमन डायनेस्टी को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, इतने भी सस्ते नशे मत किया करो कि बाद में तुम्हें महंगा पड़ जाए। पर खैर, तुम्हारे लिए हम चीजों को आसान कर सकते हैं। चुपचाप अपनी वो शान से की इनहेरिटेंस और जो तुम्हारी निर्वाणा सील है ना, ये हमारे हवाले कर दो। हम इस मामले को ऐसे समझेंगे कि जैसे हमारे सामने कुछ हुआ ही नहीं, बस तुम्हें मारकर ना तुम्हें यहीं छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारी बॉडी से हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पे ये सुनकर मार्टिन की सटक जाती है। वो अपने कान को खुशाते हुए कहता है कि देखो तो कौन सा कुत्ता यहाँ पे भौंक रहा है। तुम्हारी आवाज ना लॉर्ड मार्टिन के कानों को चुभ रही है। यहाँ पे ये सुनते साथ ही सॉन्ग यू को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और अपनी स्वर्ड को निकालकर सीधा मार्टिन की तरफ कूद पड़ता है। यहाँ पे मार्टिन भी बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो भी अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा इससे बढ़ जाता है। यहाँ पे हवा में ये दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे और इतना फास्टली अटैक करते हैं कि कुछ भी देखना पॉसिबल नहीं था। ये लोग लगातार एक दूसरे के साथ क्लैश करते हुए हवा में और ऊंचाई तक जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम सोंगवा को देखते हैं, जहां पर वो अपने मुक्कों को टाइट करते हुए आगे बढ़ रहा था और कहता है कि जरा मुझे भी इन लोगों के साथ खेलना है। देखो तो आखिर ये लोग किस हद तक मुझे टॉलरेट कर सकते हैं। ये कहते साथ ही वो भी मैदान में कूद पड़ता है और हवा में जंप करते हुए सीधा लिनोंग की तरफ वो बढ़ रहा था। ये देखकर जो मिसुतेंग थी और यहाँ मोरलिंग, ये दोनों भी आगे बढ़ते हैं और कहने लगते हैं कि ब्रदर लिनोंग, इसे हम दोनों पे छोड़ दीजिए, इसे तो हम ठिकाने लगा देंगे। अब यहाँ पर लिनडोंग इन दोनों को फाइट करने देता है। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग बाय, जो कि अपने पावरफुल शील्ड को लेकर आगे बढ़ रहा था, वो कहता है कि तुम इतने ज्यादा आर्रोगेंट हो चुके हो कि तुम मुझे रोकोगे। हाँ, मैं तुम लोगों की हड्डी पसली एक कर दूंगा। यहाँ पे मिस्सो डैंग हवा में ही अपने सेकंड सील को रिलीज कर देती है, यानी कि उसका जो स्पिरिट बीस्ट था, उसका जो सेकंड सील था वो उसे रिलीज करते हुए बस फिर क्या यहाँ पे जैसे ही वो करती है, उसका जो स्पिरिट बीस्ट है वो बाहर आता है और इतनी तेज दहाड़ के साथ वो क्लॉ अटैक करता है कि 3 स्लैश अटैक सोंगवा की तरफ बढ़ चलते हैं। अब यहाँ पे मूलिंग को भी हम देखते हैं, जो कि अपने तलवार से एक पावरफुल स्लैश अटैक सोंगवा की तरफ कर देता है, जिसके बाद यहाँ पे वो जो बीस्ट था वो भी उससे कोलाइड करना शुरू करती है, जिनका क्लैश दूर से जो सॉन्ग है वो देख रहा था। वो स्माइल करता है और फिर लिन की तरफ किलिंग इंटेंट के साथ देखते हुए कहता है कि चलो अब मैं देखता हूं कि एक के थरी और निर्वाणा रियलम के बंदे के पास कितनी ताकत होती है। तुम्हारे साथ खेलने में मुझे ना बहुत मजा आने वाला है। ये कहते साथ ही वो अपने पैर को हवा में उठाता है और सारी एनर्जी अपने पैरों में गैदर करता है, जिसके बाद वह अपना पैर जमीन में पटकता है और यहाँ की पूरी जमीन ऐसे क्रैक करना शुरू कर देती है और सीधा लिनोंग की तरफ यह अटैक बढ़ रहा था। और वह कहता है कि तुम्हारे जैसा कमजोर अगर मुझे चैलेंज कर रहा है तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी तुम्हें। चलो आज मैं वही देखता हूँ। जिसके बाद वो हैंड साइन बनाता है और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी चीज को समन करने वाला है। और फिर हम वही देखते हैं कि जमीन को फाड़ते हुए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन बाहर आता है और यह जो ड्रैगन था ये कोई आम ड्रैगन नहीं था। वो आते साथ इमीडिएटली लिनोंग के ऊपर टूट पड़ता है।
जिसे देखकर लिदोंग भी बिना किसी देर के अपने इस गोल्ड ड्रैगन के उस शील्ड को एक्टिवेट करता है और सीधा इसकी तरफ आगे कर देता है। और जैसे ही वो ड्रैगन उसके शील्ड से टकराता है, पहले हिट में ही इस ड्रैगन को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन वो दोबारा से अटैक को जाता है और इस बार फुल स्ट्रेंथ के साथ। और इस बार यहाँ पे ये जो ड्रैगन था ये कामयाब हो जाता है, वो उसके शील्ड को ब्रेक करके आगे निकल जाता है। ये देखकर सभी हैरान थे कि अगर तुम्हें फैंग की फाइट याद होगी, यानी कि वही जिसने की ब्लैक ड्रैगन शील्ड को यूज किया था, उसके ड्रैगन को भी लिंदोंग के इस शील्ड को तोड़ने में थोड़ा टाइम तो लगा था। अब यहाँ पे लिंदोंग को ये जो ड्रैगन था ये दौड़ा देता है। लिंदोंग पीछे हटते हटते शवयान के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका था, पर लिंदोंग इस ड्रैगन के फर्स्ट क्रैश से समझ चुका था कि आखिर यह किस चीज से बना है। और तभी लिंदोंग निकालता है अपना वो हेवनली ग्रेड का स्पिरिट ट्रेजर सील और सीधा इस ड्रैगन की तरफ उसे दे मारता है। और उसका निशाना इतना सटीक लगता है कि सीधा ये ड्रैगन से जैसे ही टकराता है, वो ड्रैगन जो था, जो कि मिट्टी से बना हुआ लग रहा था, वो वहीं पे कोलैप्स कर जाता है। लिटरली इसके बॉडी का पुर्जा यहाँ बिखर के जमीन पे गिर पड़ता है। और फिर लिंदोंग अपने उस सील को अपने पास बुलाता है और ये देखकर लिंदोंग भी काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने जो सोचा था बिल्कुल सटीक बैठा है। एक हेवनली ग्रेड का जो स्पिरिट सील है वो वाकई में ऐसे अटैक्स के आगे काफी कारगर साबित होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सॉन्गविंग होता है, जब वो इस ट्रेजर को देखता है ना, तो उसके मन में भी लालच आता है। वो कहने लगता है कि एक हेवनली ग्रेड का स्पिरिट ट्रेजर सील, वाकई में ये तो बहुत अच्छी हार्वेस्ट होने वाली है। चलो अच्छा हुआ, तुमसे फाइट करने के बाद मुझे कुछ तो मिलेगा। ये कहते साथ ही वो इस बार जमीन पर अपना हाथ पटकता है और उसके पीछे काफी सारे अर्थ ड्रैगन यहाँ आ जाते हैं। और वो कहने लगता है कि अब मैं समझा, आखिर तुम किसके दम पे इतना उछल रहे थे। तो तुम्हारे इस पावर के पीछे का राज यह है। हाँ कि तभी वो अपने सारे के सारे ड्रैग्स को लिनोंग पे अटैक करने का ऑर्डर देता है। फिर उसका ऑर्डर पाना ही था कि सारे के सारे जो अर्थ ड्रैगन थे वो एक साथ लिनोंग की तरफ चार्ज करते हैं। लिनोंग जो कि चारों तरफ इनसे घिर चुका था, वो इमीडिएटली हवा में जंप करते हुए सबसे पहले अपने इसी ट्रेजर सील को इनकी तरफ थ्रो करता है और एग्जैक्ट पॉइंट में थ्रो करता है कि एक एक से टकरा के उन्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद का ट्रेजर वापस उसी के पास वापस आ जाए। अब यहाँ पे जैसे ही वो कैच करता है, तभी पास से एक ड्रैगन गुजरता है जिसे कि लिंदोंग मारना चाहता था, लेकिन वो मिस हो जाता है। तो वो सामने की तरफ वापस से अपने सील को थ्रो करता है और आगे आने वाले ड्रैग्स को डिस्ट्रॉय करते हुए वापस से अपनी सील को कैच करता है। इसी के साथ लिंदोंग यहाँ से काफी तेजी से उड़ने लगता है और यहाँ पीछे वो सारे अर्थ ड्रैगन उसे फॉलो कर रहे थे। एक तो उसे मुंह में ऑलमोस्ट दबाने वाला था, लेकिन वो बच जाता है, जिसके बाद लिनो अपनी डायरेक्शन को थोड़ा शिफ्ट करके वापस से इस सील को थ्रो करता है। और जो बाकी बचे ड्रैग्स थे, वो जैसे ही यह सील उनसे टकराता है तो यहाँ पे वो उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और सभी को निपटाने के बाद फाइनली यह जो सील था ये वापस से लिथोन के हाथों में आ जाता है। ये देखकर जो सॉन्गजिंग था उसे यहाँ पे गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को सप्रेस करके ऐसा प्रेजेंट करता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और वो कहता है कि तुमने अपनी मामूली सी एबिलिटी से पिंक को तो हरा लिया और उसे हराकर उसकी सील हासिल कर ली, लेकिन मुझे हराना इतना आसान नहीं। देख रहे हो लिनोंग की खबर कहां तक पहुंची है। यहाँ पे सॉन्ग जैंग उसके करीब बढ़ते हुए कहता है कि एक बात अच्छे से जान लो, तुम कितने भी माहिर क्यों ना हो, लेकिन तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं। ये कहते साथ ही वह वापस से जमीन पे अपने पैर को पटकता है और हम देखते हैं कि वह जो ड्रैग्स हैं वह वापस से जमीन से निकलते हैं और फिर से एक बार लिनोंग के ऊपर यह सब टूट पड़ते हैं। इस बार इनकी तादाद पहले से ज्यादा। लंदनों में बिना कोई टाइम जाया किए उस स्प्लिट सील को सीधा इनकी तरफ थ्रो करता है, जिसके बाद वो भी उसके पीछे हवा में उड़ता है। और यहाँ हम देखते हैं कि एक बार में ही काफी सारे ड्रैग्स को जिसने अकेले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, और अगले ही पल लिंदोंग वापस से अपने सील को पकड़ता है और फिर से इनकी तरफ थ्रो करता है। लेकिन लिंदोंग के ये जो अटैक्स थे ये बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे वो रेत में पत्थर को मारा हो, क्योंकि जैसे ही यह जो ड्रैग्स हैं ये डिस्ट्रॉय होते हैं, ये वापस से अपना फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक ड्रैगन के ऊपर हम सॉन्ग जैंग को भी देखते हैं, जो कि अपने बाकी के सारे अर्थ ड्रैगन के साथ यहाँ पे लिंदोंग को चस कर रहा था। लिंदोंग हवा में उड़ते हुए इन्हें डिस्ट्रॉय करता है और यहाँ से डिस्ट्रॉय करके दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये चाह उसके अब ज्यादा देर तक काम नहीं आ रही थी। और अगले ही पल यहाँ पे एक सामने से ड्रैगन आकर अपना मुंह फाड़ता है, जिसे देखते साथ ही वो यहाँ पर जो अजोर स्काई ड्रैगन है इसके बेल आर्मर को यूज करता है। जैसे ही वो इसे एक्टिवेट करता है, यहाँ पर चारों तरफ से जो ड्रैग्स थे वो सीधा आकर उस बेल से टकराते हैं जिसके अंदर लिंडोंग सेफली मौजूद था। यहाँ पर अगलेबल एक्सप्लोजन होता है। लिंडोंग जमीन पे जाकर ये ड्रैग्स वापस से इसे चस करते हैं और एनिमेशन जरा देखना। यहाँ पे लिंग जैसे एक ड्रैगन से बचता है कि तभी अगला वाला ऐसा लग रहा था जैसे मानो स्क्रीन से बाहर आ रहा हो। यहाँ पे जैसे ही ये ड्रैगन पास होता है कि तभी लिनोगंग वापस से इनसे बचते हुए अपनी जान छुड़ा रहा था। लेकिन यहाँ पे सॉन्गजन का प्लान बना चुका था कि मैं तो इसे कच्चा चबा जाऊंगा, तो वो अपने ड्रैग्स की तादाद और ज्यादा कर लेता है और सीधा लिनोंग को दौड़ाता है। लिंडोंग भी इन्हें चस कराते काफी दूर ले आ चुका था,
जहां पे हम बाकी के डायनेस्टी के लोगों को भी देखते हैं जो कि आसमान में यह नज़ारा देख के हैरान थे और कहने लगते हैं ये तो लिदोंगन है ना, क्या इसके पीछे वापस से सुपर डायनेस्टी के वॉरियर पड़ चुके हैं। आसपास के लोग भी जो कि यहाँ से फ्लाई कर रहे थे वह वापस से यहाँ रुक जाते हैं और इनकी फाइट देखने लगते हैं कि तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि पर कितने अफसोस की बात है क्योंकि सॉन्ग जो कि एक 5 ईयर निर्वाणा रेलम का बंदा है, बेचारे लिंदोन का पाला इससे पड़ चुका है, ये तो ऑलरेडी डिसएडवांटेज में है। यहाँ पे हम देखते हैं कि किन्यान और उसकी जो दोस्त है ये लोग भी ऑलरेडी यहीं पे मौजूद थे और इन सब की बातें सुन रहे थे। यहाँ पर उसके साथ खड़ी वो लेडी कहने लगती है कि आखिर वो इस बार क्या करना चाह रहा है। यहाँ पे साफ दिख रहा था कि वो कितनी ज्यादा एक्साइटेड है। किन उसे बताने लगता है कि इस बार इसने जो सॉन्गजन है उससे पंगा लिया है, लेकिन वो तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। ऊपर से सॉन्ग के पास 1 ऑफ द 4 ग्रेट डीमन से एक्ट का इनहेरिटर भी है, तो आखिर वो इससे पंगा कैसे ले सकता है। क्या उसने एक बार सोचा भी नहीं। मैं अच्छे से जानता हूं कि लिनोंग की हार यहाँ पे तय है। ये कहते साथ ही वो आसमान की तरफ देखने लगता है, साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो खुद लिनोंग को हराना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ सभी की निगाहें आसमान पर टिक जाती है और हम लिनोंग को देखते हैं जहां पर उसके पीछे जो सॉन्ग है वो हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ था। वो उसके काफी करीब पहुंच जाता है कि तभी उसे दौड़ाते दौड़ाते अब वो सीधा उसकी तरफ जंप करता है। यहाँ पे लिंक भी डिफेंस में उसकी तरफ बढ़ता है और दोनों के फिस्ट आपस में कोलाइड करते हैं और इनके कोलाइड होने की वजह से बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है। लेकिन लिनोंग जो कि एक 3-1 निर्वाणा रेलम का कल्टीवेटर है वो यहाँ उसके इम्पैक्ट से काफी दूर चला जाता है। इतनी स्पीड के साथ वो नीचे गिरता है कि उसे संभलने का मौका तक भी नहीं मिल पाता। ये देखकर सॉन्ग भी बिल्कुल नहीं रुकता, वो इमीडिएटली अपनी स्पीड को बढ़ाता है और तेजी से लिबन की तरफ चार्ज करता है और जैसे ही वो अपने हैंड साइन को यहाँ बनाता है जो कि एक था 1000 डिफोरिंग ड्रैगन फॉर्मेशन था जिसके चलते यहाँ पे तेज रोशनी निकलती है और बिल्कुल जहाँ पे लिनोंग गिर रहा था बिल्कुल उसके नीचे ही उसने ये फॉर्मेशन बनाया था। अचानक से जमीन में क्रैकिंग की आवाज आती है और हम देखते हैं कि बहुत सी तादाद में जो अर्थ डिवोरिंग ड्रैगन थे यह मुंह फाड़ के सीधा लिनोंग को डिवोर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो डिमोलिनिक अर्थ ड्रैगन थे ये जैसे ही अपना मुंह खोलते हैं लिंदोंग जो कि एक चींटी के समान लग रहा था वो अनकॉन्शियस होकर सीधा उसके अंदर ही गिरा चला जा रहा था। वहीं सामने से बाकी के जो अर्थ ड्रैगन है वो भी लिंदोंग को बिल्कुल कच्चा चबा जाने के लिए उसी की तरफ तेजी से बढ़ चले। अपना लिंदोंग कुछ भी नहीं कर पाता और सीधा उस डिवोनिंग ड्रैगन के मुंह में पलक झपकते ही जा गिरता है और यह ड्रैगन उसे मुंह में भर के सीधा जमीन के अंदर जाने लगता है। ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं किंतियान जिस लड़की को पसंद करता है वो भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थी। किंतियान भी सोच में पड़ जाता है कि यार मैंने इतनी जल्दी तो उम्मीद नहीं की थी कि यह हार जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे सॉन्गजेन काफी ऑर्गेंटली उसकी तरफ देखे जा रहा था और यहाँ पे सभी को एक क्लियर मैसेज दे देता है कि जो भी स्काई डीमन डायनेस्टी से टेक करने की कोशिश करेगा उसका अंत बिल्कुल ऐसा ही होगा। यहाँ पे हम लिनोंग को देखते हैं जो कि जमीन के अंदर था तेजी से जैसे वो अब इसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जितने ये ड्रैग्स थे ये वापस से मिट्टी बनने लगे थे, पर तभी लिनोंग की आंखें खुलती है। एक टेरिफाइंग एनर्जी वो रिलीज करता है, उसकी आंखों में बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट था और यहाँ पे गोल्डन कलर की एनर्जी रिलीज होते हुए नजर आती है, जिसके चलते जितने भी यहाँ बचे कुचे ड्रैग्स थे ये बिल्कुल उल्टे पांव दौड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे इस गोल्डन एनर्जी को देखकर तो सॉन्ग जैंग भी एक पल के लिए दंग रह जाता है। वो कहता है कि ये तो निर्वाणा ट्राइवोल्यूशन है, क्या वो ट्राइवोल्यूशन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि सॉन्ग जैन का फेस पूरी तरीके से स्पीचलेस हो चुका था। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंदोंग के आसपास जो डिवाइन ट्राइवोल्यूशन की लाइटनिंग है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा कूल लग रही है सब कुछ लिन को बाकी के अटैक से बचा रही थी। यहाँ पे ये देखकर जो किन है वो भी हैरान था और कहने लगता है कि वो सेम टाइम पे फाइट कर रहा है और डिवाइन रिवॉल्यूशन को भी फेस कर रहा है। यार कुछ भी कहो ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा अजीब है कि डिवाइन रिवॉल्यूशन के दौरान अगर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स से यह पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो तुम्हारा मरना तय है। यहाँ पे लिंक के चारों तरफ आग लगी हुई थी, उसकी बॉडी में वो जो गोल्डन कलर की लाइटनिंग थी वो चमक रही थी और उसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट भी नजर आता है, जैसे कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं, उसे बस आज ही यहाँ पे फाइट करना है और इस बंदे को हराना है। यहाँ पे हम सॉन्ग जैंग को देखते हैं जो कि उसकी इस हरकत पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने पहले समझा था कि शायद तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो, लेकिन अब पता चला कि तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो। चलो भाई अब ये स्टूपिड सा फेस लेकर मेरी तरफ ऐसे मत देखो, यह कोई शो ऑफ करने की जगह नहीं है। ये कहते साथ ही वह यहाँ पे अपने पावर्स को गैदर करता है जिससे तेज लाइटनिंग यहाँ पे गिरती है और अगले ही पल वो वॉइड में से अपने डेमोनिक फोर्ट को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें इससे सबक सिखाऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि सॉन्गजंग अपने उसी डीमन फोक को लेता है जिससे बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा भी रिलीज होती है।
वहीं दूसरी तरफ लिनोंग भी अपने स्पेयर को यहाँ पे बाहर निकालता है और सीधा उसकी तरफ तानता है और जिससे कि बहुत ही प्यार और डिवाइन ऑरा निकल रही थी। यहाँ पे लिनोंग कुछ भी नहीं कहता, अब बस उसका ये जो लुक है ना यही बता रहा था कि वो कितना ज्यादा खतरनाक मूड में है। अब यहाँ पे सॉन्ग जैन सीधा जाकर उस पे हमला करता है, लेकिन लिनोगंग उसके अटैक से काउंटर करने के लिए डच करता है और फिर लिनोगंग और यहाँ पे जो सॉन्गजेंग है इनके बीच बैटल शुरू हो जाती है, जहाँ पे सॉन्गजेंग लगातार लिनोंग पे वार करता है, लेकिन लिनोंग उसके हर एक अटैक को बहुत इजीली काउंटर कर पा रहा था कि तभी यहाँ पर सॉन्गजेंग उस पर 2-3 अटैक करके उसे पीछे की ओर धकेल लेता है। लेकिन लिनोंग जिसकी बॉडी से बहुत ही टेरिफाइंग लाइटनिंग रिवील हो रही थी, वो यहाँ पर बहुत ही फुर्ती के साथ अपने स्पेयर को चलाता है और 2-3 स्लैश अटैक सीधा इसकी तरफ कर देता है। यहाँ पे सॉन्ग जैन जब उसकी तरफ बढ़ रहा था तो वो उन ऑब्स्टकल को यानी कि उन स्लैश अटैक से बहुत इजीली डच कर जाता है कि तभी उसके मन में एक प्लान बनता है और प्लान बनने का ये था कि वो लिनोंग को मार के कॉर्नर कर दे ताकि वो अब एस्केप ना कर पाए, और वो बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो लिनोंग को इतनी जोर से मारता है कि वो सीधा एक सामने वाली वॉल से जा टकराता है और अगले ही पल वो फुल स्पीड के साथ अपना वो डेमोनिक फर्क उसके पेट में घुसाने के लिए आगे बढ़ता है। लिनोंग भी बिल्कुल मौके को भांप लेता है और अपने स्पेयर को आगे करके उसके फर्क अटैक को वो ब्लॉक करता है, लेकिन ये जो फोर्स जो सॉन्गजेंग लगा रहा था ये काफी ज्यादा होता है, जिसके चलते लिनोगंग को इसे रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और वो पीछे तक घसीटता हुआ चला जाता है। इसी दौरान यहाँ पे तेज लाइटिंग भी स्ट्राइक होती है, जिससे कि दोनों डच करते हुए फाइट कर रहे थे कि तभी यहाँ पर लिंदान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसकी बॉडी से बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा रिलीज हो रही थी और अब वो हवा में जंप करते हुए तेजी से चिल्लाता है और मल्टीपल फ्लैश अटैक अब वो यहाँ सॉन्गजेंग की तरफ कर देता है, जिससे कि सॉन्ग अपने डीमन फॉक्स से काउंटर करने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो इम्पैक्ट था ना सॉन्ग सेंग को मजबूर कर देता है कि वो भी यहाँ पर अपनी फुल पावर को अनलीज करे और वो घुमा के एक स्लैश अटैक सीधा उसकी तरफ कर देता है, जिससे लिदोंगन यहाँ पे बाल बाल बचता है कि तभी यहाँ पर लिदोंगन की बॉडी जवाब देना शुरू कर देती है। लेकिन लिनोंग अपने अंदर की इस एनर्जी को यानी कि इस निर्वाणा रिवॉल्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश करता है और जिसके चलते उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से डैमेज भी हो रही थी। इसी दौरान सॉन्ग जिंग सीधा उसकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर लिनोंग भी पीछे नहीं रहता और वो भी फुल स्पीड के साथ एक्सेलरेट करते हुए इसकी तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसकी जो बॉटल नेक एनर्जी है ये बिल्कुल अपना जवाब देने वाली थी। उसकी बॉडी यहाँ पे रिएक्ट करने लगती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और यहाँ इतना जबरदस्त क्लैश होता है कि सॉन्ग जिंग के पसीने छूटने लगते हैं और अगले ही पल लिंग उसे इतनी बुरी तरीके से मारता है कि लिटरली उसे काफी दूर वो गिरा देता है। ये देखकर सॉन्ग जैन भी काफी ज्यादा हैरान और गुस्से के साथ कहता है कि मैं इस कमीने को इतनी आसानी से तो ट्राइबल्शन को पास करने नहीं दूंगा, मैं इसे मार डालूंगा और इसी ट्राइबल्शन में इसकी मौत होगी। कहते साथ ही वो सीधा अपने अटैक को प्रिपेयर करता है और अब देखना मक्खन एनिमेशन मतलब देख के ना तुम्हें मजा ही आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही वो स्लैश अटैक लिंडोंग की तरफ करता है तो लिनोंग 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिलता, वो उठाता है अपना स्पेयर सीधा उसके स्लैश अटैक की तरफ करता है और उसका हर एक स्लैश अटैक जैसे उसके स्पेयर से टकराता है ना ऐसे वो ट्रांजिशन की तरफ बिल्कुल लिंडोंग की बॉडी के आर पार हो जाता है, जैसे कि एक हवा का झोंका हो जो कि लिंडोंग की बॉडी को छू के चला गया और जितने स्लैश अटैक उसने किए थे वो बिल्कुल सेम ऐसे ही ट्रांजिशन के साथ उसकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि फाइनली अपना हीरो यहाँ पे 4U निर्वाणा रेलम में ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिसके बाद उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होती है जिसमें काफी ज्यादा एटीट्यूड भी होता है। यहाँ पे सभी लोग ये देख के हैरान थे और यहाँ पे जो बिंदियान है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर उसे एडमायर भी कर रहा था कि फाइनली अब लिनोंग के पास उम्मीद बाकी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से सवेरा भी हो जाता है सूरज की नई किरण के सामने। यहाँ पे हम लिदोंग को उसके 4U1 निर्ना रेलम के लिए लुक में देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बैडेस लग रहा था। अभी यहाँ पे लिंग कहने लगता है कि हाँ चलो अब हुई ना बात। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सॉन्ग जिंग होता है वो कहने लगता है कि तुम जिसकी अभी अभी कल्टीवेशन इंक्रीज हुई है, तुम एक 4U निर्वाणा रियर के कल्टीवेटर मुझसे पंगा लोगे, यहाँ चाहे 3rd में हो 4th में हो या मेरे इक्वली क्यों ना पहुंच जाओ, लेकिन तुम कभी भी मुझे टक्कर नहीं दे सकते। ये कहते साथ ही वो अपने डीमन फॉग का यूज करता है जिसके जरिए से यहाँ पे पोर्टल बनता ही है बहुत बड़े बड़े की तभी यहाँ पे लिंडोंग अपने स्पेयर को आगे करके तेजी से इसके डायरेक्शन में बढ़ता है। यहाँ पे लिनोंग अपने बहुत से ड्रैग्स को भी बाहर निकालता है जो कि सीधा यहाँ पे सॉन्गवेंग की तरफ चार्ज करता है। हम देखते हैं कि सॉन्गवजंग इमीडिएटली उन सारे छोटे छोटे जो बाकी के पोर्टल्स थे इन्हें आपस में फ्यूज करता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पोर्टल बनता है और यह पोर्टल काफी टेरिफाइंग अमाउंट में डेमोनिक एनर्जी को रिलीज कर रहे थे कि तभी जो सारे के सारे ड्रैगन थे ये इसके अंदर समा जाते हैं। लिटरली वो जो बड़ा सा पोर्टल था वो उन्हें डिवोर्स कर लेता है और अगले पल ये जो पोर्टल था यह एक बहुत बड़े से डेमोनिक स्कल का शेप लेने लगता है।
यहाँ पर लिनोंग भी इसे देखकर एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है कि आखिर यह है तो है क्या, कि तभी हम देखते हैं कि ये जो बड़ा सा फिगर था ये लिनोंग की तरफ देखकर तेजी से दहाड़ मारता है और फिर हम देखते हैं कि यह एक बहुत बड़ा सा बीस्ट था। कि तभी यहाँ पे जैसे ही सॉन्गजंग अपने दोनों हाथों को प्रेस करता है, जो बीस्ट था ये भी अपनी फुल पावर को अनलीच करने लगता है। कि तभी लिनोंग कहने लगता है कि अच्छा तो यह है डीमन सैक का इनहेरिटेंस। की तभी सॉन्गजंग यहाँ पे अपनी पावर को और ज्यादा अनलीच करते हुए कहने लगता है कि अब तुम चखोगे असली पावर का मजा। जिसके साथ ही वो यहाँ डिवोरिंग आर्ट टेक्निक का यूज करता है, जिससे ये जो बीस्ट था ये तेजी से लिनोंग की तरफ चार्ज करता है और काफी इंटेंस अमाउंट में डेमोनिक ऑरा भी रिलीज कर रहा था। लेकिन लिनोंग नोटिस करता है कि यह जैसे इसकी पावर को तेजी से अब्सॉर्ब कर रहा है। अब यहाँ पे लिनोंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक डीमन सैक की इनहेरिटेंस की पावर कैसी हो सकती है, तो वह पीछे हटे हुए स्लैश अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे जो सॉन्गजिंग है वह बताने लगता है कि जब तक तुम जिंदा हो, जब तक तुम फाइट करते रहोगे, मेरा ये जो इनहेरिटेंस की पावर है ना, ये तुम्हारी पावर को अब्सॉर्ब करके खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाता रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिनोंग बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुका था। सो मीस इस वीडियो का लाइक रखते हैं 4K लाइक्स और 400 कमेंट्स एंड आई प्रॉमिस जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें इस वीडियो पे नेक्स्ट पार्ट देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।